श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा कंडक्ष पद प्राप्त क्षदान पामते इन विषय भोग की मंदिरा बना सदा से मतवाला साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम काम माल विनाशनाय को साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा महाचुदारो विनाशनाय विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा महामोहांतिकार साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा अष्टकमदायनाय धूपम विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा महामोक्ष फल प्राप्त साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः अर्घ्यं नर्पयामि Yeah.
साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणारविंद में जलपरादि महार्घम सर्वत्र तो नहीं, लेकिन दक्षिण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नदी नाले कुएं वगैरह में किसान लोगों को काम करना आवश्यक पड़ता है। पानी में जो डूबता है डूबने से बच जाता है। निश्चित है अपने आप का संभालना थोड़ा सा कठिन होता है। लड़का पहले नहीं करता क्योंकि जमीन में लेटा रहता है, बैठ जाता तो गिर जाता है और घुटने के बल पर जब खिसकने लग जाता है तो उसमें भी गलती हो तो और गिर जाता है। धीरे धीरे वह खड़ा हो जाता है दीवार के सहारा लेकर के। यह वह अपने आप को संयत बना रहा है, नियंत्रण में रख रहा है। फिर जब खड़ा हो जाता है फिर वह स्थान से स्थानांतर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। तो फिर भी वो जब अभ्यस्त हो जाता है, चलता ही नहीं, वो भागता भी है। तो वो यही प्रतीक्षा करते हैं आप लोग भी। बच्चे पहले बैठ जाए, फिर उठ जाए, फिर चल जाए, फिर भाग जाए ताकि हमें अब उसकी सार संभाल करना न पड़े, क्योंकि हम कहाँ तक कर सकते। इससे ज्ञात होता है हमें अपने आप का संभालना, नियंत्रण रखना आवश्यक है, और वह अनियंत्रण वाला भी नियंत्रित हो सकता है। इससे हमें ज्ञात होता है। तो अब पार करने के लिए भी तैर करके पार करना है, तो संसार रूपी महासमुद्र को पार करना है। अभी तो ये बात अलग है, संसार का समुद्र पार करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो वह जो पार करता है वो कैसे अपने आप को संभालता है, नियंत्रण में रखता है, और औरों को भी नियंत्रित करके और अनेकों को पार लगा देता है। यह हमें मनुष्य जीवन में ही ज्ञात होता है। इस प्रकार का परिश्रम, ये परिश्रम नहीं किंतु दुख से पार होने का एक रास्ता है।
और इसमें भारत अग्रणी रहा है। भारत अग्रणी रहा है। इसके लिए कईयों ने अपने ढंग से सोचा होगा ये भारत के पास क्या है, तो क्या बताएं भैया, हाथों में तो कुछ है ही नहीं, खाली है। लेकिन वह भविष्य को इतना महत्व नहीं देता, हाथ को ही महत्व देता है। जो कसरत करता है तो पहलवान बनता है, बैठा रहता है वो फूल तो जाता है, लेकिन उठाना और आवश्यक है, कठिन नहीं समझे। इसका नाम बड़ा का अर्थ जो है शक्ति नहीं है। आप लोग वेट का नाम शक्ति समझते हो, इस भूल जाओ, नहीं समझे। बहुत ज़्यादा धन हो गया वो बड़ा है ऐसा नहीं, अमेरिका के पास ज़्यादा है, हाँ माइनस में भी नहीं आ पाया, हाँ, क्योंकि वह यंत्र युग में तो चला गया। मंत्र युग क्या होगा, क्या होता है, यह मानसिक संतुलन का परिणाम है। तो भारत में यंत्र को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, तंत्र को, मंत्र को विशेष रूप से, और वह स्वतंत्रता का क्या मायना होता है वो यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। जंगलों में रह करके भी स्वतंत्र, जैसे सिंह रहते हैं वैसे रह करके जब साधन किया तब कहीं जाकर के दूसरे को भी पालते हुए स्वयं भी पल गए और पार हो गए। ये इतिहास है भारत का। अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है, विज्ञान में तो बहुत आगे चले गए, लेकिन विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, उसके द्वारा बहुत सारे अनर्थ हो जाते हैं, तो वह विज्ञान नहीं कहलाता, तो वह विशेष रूप से अज्ञान ही कहलाएगा। तो आज हम देख रहे हैं, नहीं समझे कि खाने के बारे में कृषि विज्ञान यहाँ है, ज्योतिर्विज्ञान यहाँ है, औषधि विज्ञान यहाँ है, आत्मविज्ञान भी यही है। इसलिए इसके विषय में अब उनको धीरे धीरे आंखें खुल रही है। तो इससे इतिहास को खोलने से बहुत बार इस प्रकार की बीमारियां और अकाल, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि आदि, अभी 3-4 महीने पूर्व में दक्षिण में प्रलय जैसे हो गया था, पानी पानी, तो कोल्हापुर जिला, सांगली जिला, बेलगाम का आधा, ये सारा ऐसा जलमय हो रहा था। किंतु वह उसके हटने के बाद पुनः प्रारंभ जैसे जिसको बोलना चाहिए, नया जीवन जिसको बोलना चाहिए, ऐसे करके भी वहाँ के लोग और उसको भूल गए। किंतु कसरत करना, सही दिशा में कार्य करना, पुनः वह अपने आप को पालते हैं, लेकिन वहाँ के किसान एक प्रकार से पशुओं को पाले बिना अपने आप को पालता है नहीं। वो गरीब से गरीब भी क्यों ना होगा, किंतु उसमें गाय भैंस आदि पालतू नहीं, इनको पाल करके वह घर को चलाते हैं। घर को चलाने के लिए दुकान चाहिए महाराज, गलत था ये, ऐसा कुछ है ही नहीं। दुकान चलाने तो और जो है तराजू खराब करना पड़ता है, नहीं समझे। बाट वगैरह में भी थोड़े से मन में दूसरा आ जाता है, ठोका ठोकी करते हैं, बाट जो होते हैं ना, उसकी पेंडी तो है ना ठीक कर देते हैं, नहीं समझे। उसकी पेंडी थोड़े से ठोकने से वो भीतर घुस जाए, भीतर घुसने से क्या होगा, एक मुट्ठी ज्वार गेहूं कम आएगा, और नीचे से यूं करेंगे एक मुट्ठी ज्यादा आएगा। तो लेते समय
ज़्यादा लेंगे देते समय। तो ये भी तो होशियारी है ना, ये होशियारी नहीं। तो वह पालन करते हुए जैसे गाय भैंस आदि आदि उनको पहचानते हैं वो किसानों को, और वह अपने आप ही उनको आदर देते हैं, और दूसरा कोई नहीं संभालता है तो उसकी वो देखते तक नहीं वो, और मारने के लिए वो चले जाते हैं, तुम क्यों आ गए यहाँ पर। तो यह सब ज्ञान एक प्रकार से सात्विक व्यवहार करने से ही होता है। जो आज सात्विक व्यवहार केवल भारतवर्ष में रह गया, अन्यत्र भी है, लेकिन वह स्वार्थपरायणता का रूप रखता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को भी इसी प्रकार कला सिखाइए, कृषि विज्ञान भी सिखाइए, ज्योतिर्विज्ञान भी सिखाइए, और औषध विज्ञान भी रखिए। औषध का अर्थ इसे है ग्रामीण पद्धति से कि उकाली करने से भी बहुत कुछ काम ठीक हो जाता है। कल एक लेख पढ़ा रहे थे हमें, तो हमने सुना, तो उसमें यह है कि गाँव में भी औषध विज्ञान घरों में चलता था, और वहाँ बच जाते थे। ये आप लोग कोरोना कह रहे हैं, कोई नहीं है। उन्होंने ये कहा था यह कफ की अपेक्षा से रोग होता है, और वह कफ ऐसा है, एक गीला कफ होता है और एक सूखा कफ होता है। ये सूखा कफ होने के बाद उसकी चिकित्सा करना बहुत कठिन है। उसको गीला करके उसको सुखाना नहीं पड़ता, किंतु गीला करके उसको निकालना पड़ता है, और इसके लिए 4-5 दिन की आवश्यकता है, ऐसा बताया। जितने आप इसमें गर्माश का रूप दोगे तो वह पिघल जाएगा, पिघल करके शांत हो जाएगा। गर्मी में श्रम करो, धूप का भी सेवन करो, गर्म पानी करो, गर्म उष्णा जल है ना, हाँ, यह एक प्रकार से बहुत बड़ा काम करता है। तो उसके जल के सेवन करने से, धूप के तपन करने से, आदि आदि श्रम करने से जीवन में, पहले सुना था कि शरीर से एक बार तो कम से कम पसीना आकर के बह जाना चाहिए। तो उसके अभाव के कारण ही सारे वो तत्व जो शरीर में पहुंच गए वो बाहर नहीं निकल पाते। पसीने के बहाने से, जुकाम इत्यादि के बाहर जाने से अपने आप ही शरीर स्वच्छ हो जाता, साफ हो जाता है, रोग रहित हो जाता। आज आप इस श्रम से दूर होने के कारण नहीं, कहाँ जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हैं, शुद्ध हवा खाने जा रहे हैं, तो कार को खिलाने के लिए जा रहे हैं। नहीं समझे, श्रम करना आवश्यक था तो वो नहीं, तो कार में जाने से आपको क्या होने वाला। हाँ, हम कार भी बंद हो गए, बेकार हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए हमें सही दिशा में सोचना, और वह भी स्वयं को भी और दूसरों को भी पार की अपेक्षा से सोचना, ये अध्यात्म दृष्टि, आत्मदृष्टि मानी जाती है। इसी को ज्ञान के रूप में पूर्वजों ने स्वीकारा है, हम लोगों को भी बताया, और साहित्य के माध्यम से ये जानकारी आज भी मिल रही है। यह औषधि शास्त्र आज नहीं होते तो इस प्रकार के इलाज की, चिकित्सा की बात नहीं आती। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार वर्ष पूर्व से लिखी हुई ये ग्रंथ है, आयुर्वेद ग्रंथ। जैनाचार्यों ने भी आयुर्वेद ग्रंथों के बहुत अच्छे ढंग से संपादन किए हैं, और आज भी वो उपलब्ध होते हैं। उसके माध्यम से चिकित्सा चल रही है, लेकिन वह अब वो विशेष प्रकाश में आ गया है भारत ने, किंतु विश्व के कोने कोने में आयुर्वेद का जय जयकार होने लगा। अहिंसा चिकित्सा पद्धति है, और वह यहाँ पर अभी भी जीवित है, और उसके माध्यम से चिकित्सा होती है।
अहिंसा परमो जय आचार्य विद्यासागर जी महाराज